एक है अपने आप होना और दूसरा है हम जैसा चाहे वैसा होना। दोनों में क्या है, अंतर क्या है? अपने आप होता है तो हमें मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिलता है। लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा होने पर हमें मन चाहा रिजल्ट मिलता है। कैसे? अच्छा, तो क्या अपने आप होता है, क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाँ, कुछ कर सकते हैं। पूरा नहीं तो कुछ तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे सांस, सांस आती है जाती है, ये काम अपने आप होता है या हम करते हैं? अपने आप सही है ना। सांस आ जाती है, हमको पता ही नहीं होता है कि सांस कब आ गई और कब वो अपना काम करके लौट गई, अपने आप। तो क्या हम इसको कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। और इसीलिए प्राणायाम का सिद्धांत बना। आप सांस को थोड़ा कुछ समय के लिए छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फेंक सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ देर आप उसको रोक सकते हैं, भीतर ही रोक सकते हैं, बाहर भी रोक सकते हैं। जिसको कहते हैं रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक रोक देना, पूरक अंदर ले लेना, रेचक मतलब बाहर निकाल देना, कुंभक माने रोक देना। एक है आंतरिक कुंभक और दूसरा है बाह्य कुंभक। बाहर रोक दिए सांस फेंक करके, बाह्य कुंभक हो गया। भीतर रोक लिए, आंतरिक कुंभक हो गया। ये थोड़ा सा हम परिवर्तन। और जो अधिक साधना करते हैं वो देर तक के सांस को रोक लेते हैं। सांस बिना लिए भी वो कुछ देर तक अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हम सब नहीं कर सकते हैं, ये काम करना भी नहीं है। कोई करो अभ्यास तो बात अलग है। तो थोड़ा परिवर्तन किए, जो अपने आप हो रहा था। अच्छा, अपने आप हो रहा था तो बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमारा जो फेफड़ा है उसकी पूरी सफाई नहीं हो रही थी। पहले की बात अलग है, जब पूरा वातावरण स्वच्छ होता था, हवा साफ होती थी। अब बहुत सारे डस्ट, कार्बन वातावरण में फैले हैं। तो फिर क्या कहते हैं चिकित्सक लोग, योगी योगी लोग क्या कहते हैं? आप प्राणायाम करो, श्वास प्रश्वास करो। सही। तो क्या होगा, वहाँ जो आपके जो लंग्स है उसमें जो तमाम छलनियाँ हैं, छिद्र छिद्र जाली की तरह, जब उसमें कार्बन है और वो ब्लॉकेज हो गया है, तो उसको साफ करना है। साफ। तो फिर जोर से झटका, सांस को फेंको, ऐसा कहते हैं। तो उनका अपने शब्द हैं, उनके अपने शब्द हैं, तो वो फेंकते हैं। बार बार कम ज़्यादा करते हैं। एक नाक से लो, दूसरे से लो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका, बहुत सारे उनके नियम है, वो आप लोग जानते हैं। तो पहले क्या अपने आप हो रहा था, लेकिन बहुत सारे कार्बन ले रहा था, ध्यान नहीं दिया गया। अब कहते हैं थोड़ा हम बदलाव करेंगे, अब वो स्वास्थ्य का कारण बन गया। अब है ऐसे ही मन, मन में जो विचार आते हैं वो अपने आप आते हैं। हम लाते कहाँ हैं? आते कि नहीं आते? विचार आ जाते हैं, चलते रहते हैं, विचार आते हैं, चलते रहते हैं। चाहे वो अतीत के विचार हों, वो विचार ही है, या भविष्य की कल्पना हो, वो विचार ही है। वो सब आते जाते हैं। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वो था प्राणायाम। अब क्या करना है? मन का आयाम। आयाम का मतलब घेरा, घेरा। अब मन का आयाम, तो मन को कहते हैं तुम अब ये जो अपने आप आ रहा है ना, इसको थोड़ा बदलते हैं। तुम वही मत करो जो अपने आप करते हो, हम थोड़ा कह रहे हैं वैसा करो। तो क्या कर रहे हो? देखो यही तो करते हैं ना। हम कहते हैं तुम पढ़ो, लगा कि नहीं लगा? क्यों बदला कि नहीं बदला? तुम ये काम करो। पढ़ो का मतलब आप जब उसको स्वाध्याय में लगा दिए तो अब अपने आप विचार क्या नहीं आ रहा है। अब क्या करें? आप जानबूझ करके विचार ले रहे हैं, इस विषय को भीतर आना है। तो आपका मन कहाँ लगे? उस विषय में लग गया, काम दे दिए। तो क्या हो गया? अब वो बाहर केवल मन के विचारों के चलने पर अब उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकते थे आप। मान लो एक कोई भी एक
4-6 पंक्तियों का एक पद हो, एक भजन हो, एक कविता हो और उसको आप कहते हैं कि ये मुझे बिना देखे मैं उसको भीतर कंठ कर लूँ। तो आप क्या करते हैं उसको बार-बार ध्यान देते हैं, बार-बार। तो मन को आपने कहा उसको भीतर लाओ आप। तो जब तक उसको आप भीतर लाने लगते हैं, बार-बार उसको पढ़ते हैं, तब तक वो अपने आप काम करता नहीं है फिर, आपके अनुसार काम करता है। तो अपने आप जो विचार आते हैं, चाहे आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल करते रहेंगे, आपको वो पंक्तियाँ याद होने वाली नहीं हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह करोगे, तो आप कुछ घंटे में भी उस पंक्ति को भीतर आप बसा लेते हैं। हुआ ना? फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? जब अपने अनुसार करवाए तब। ऐसे ही आपको क्या करना है, अब मन जो अपने आप यहाँ तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, विचारों की दिशा को बदल देना है। वो क्या विचार कर रहा था? फालतू के विचार। अब उसको एक दिशा दे देते हैं। तो दिशा दे देंगे, आपको आप सोचना ही है ना, तो ये सोचो ना फिर, उससे अच्छा है। काम की चीज़ सोचो फिर, बेकाम की चीज़ क्यों सोचते हो? तुम बिना काम किए रह ही नहीं पाते हो, तो ठीक है ये काम करो। तो अब ठीक है मुझे तो काम चाहिए, मैं बिना काम के रहने वाला नहीं हूँ। वो महात्मा लोग की जो कहानी संत लोग दिया करते थे, क्या भूत, तो भूत जो बताते हैं ना, जो बिना काम के नहीं रहता था, कहा है कि वो तो मुझे काम चाहिए नहीं खा जाऊँगा। अरे भई ऐसे कैसे करोगे? तब कहा कि भई एक खंभा गाड़ लो और उसी पर चढ़ो और उतरो। ये पुरानी कहानी है ना, क्या कहते हैं? इस खंभे पर आप चढ़ो और उतरो। अच्छा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब काम बताऊँगा। अब वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही इसको काम बता दिए। तो ये खंभा पर चढ़ना उतरना क्या है? साँस अंदर जा रही है, साँस बाहर आ रही है। अच्छा देखो इस काम को करो। तो मन क्या हो गया? ये तो बड़ा अच्छा है भई, करो चलो यही करो अब। अभी तक क्या कर रहा था? फालतू के काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? जिससे हम परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, अशांत हो रहे थे। कहे तू काम कर, साँस को देखो, साँस अंदर आ रही है, साँस बाहर जा रही है। तो अब काम अब उसके अनुसार करा रहे हैं अपने अनुसार। फिर आगे जब आप जाएँगे ना, अब ये जो आप मन को थोड़ा-सा मोड़ना सीख गए, मन को थोड़ा दिशा देना, मतलब मन को थोड़ा संचालन करना सीख गए। प्रशिक्षण, इसका मतलब प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कर रहे हैं उसको, सही है? प्रशिक्षण, अभ्यास प्रशिक्षण का मतलब है किसी काम को बार-बार, बार-बार करो, बार-बार करो। फिर करते-करते क्या होगा इस ये नहीं को काम सरल हो गया, काम सरल नहीं हुआ, काम वैसे ही है, आप एक्सपर्ट होते चले गए। जब शुरू में रोटी भी ऐसा बेलना हुआ, शुरू में ख्याल करिए, तो क्या हुआ? पहली बार कोई बेलेगा या बेलेंगी, तो क्या होता था? हम सभी जानते हैं, भारत का नक्शा बन जाता था। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की तरह गोल नहीं बनती थी रोटी, सही है? लेकिन अब क्या किए? करते चले गए, करते चले गए। ये ध्यान नहीं दिए कि गलत हो रहा है, बस करते चले गए, करते चले गए। अब करते-करते क्या हो गया? ये नहीं कि अब आसान हो गया, आसान नहीं। आप अभ्यास अच्छा कर लिए। अब क्या होगा इन लोगों से कहा तो आँख में पट्टी भी बाँध दोगे ना तो भी गोल बना देंगे ये लोग रोटी। क्यों? इतना प्रैक्टिस हो चुका है। ऐसे ही आप अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं। कैसे प्रशिक्षित करें? श्वास को देखो, साँस आ रही है, जा रही है। फिर इसको क्या करना है? इस प्रशिक्षण का लाभ क्या लेना है? आगे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने जो भी जीवन में लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, आप कहेंगे तुम उसी के बारे में सोचो बस और दूसरी बात मत सोचो। जैसे कबीर साहब की पंक्ति है, गग्गा गुरु के बचनहि मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। दूसरे शब्द पर काने मत दो, केवल गुरु की बातों पर। तो गुरु क्या चाहते हैं? दुखी रहना? नहीं। नाराज होना? नहीं। प्रसन्न रहना, शांत रहना। गलत करना? बिल्कुल नहीं। सही करना। साहब क्या करें? गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। वह काम मत करो जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अच्छा तो क्या करना है? बिना करे नहीं रह पाएगा। वह करो जो फायदेमंद हो। किसमें फायदा होने वाला है? जब आप या तो भौतिक लक्ष्य की ओर बढ़ो,
या तो भौतिक के लिए बाहर थे, बाहर जाना है, बाहर आपको बाहर गति करनी होगी। लेकिन जब आपको भौतिक नहीं आध्यात्मिक, तब आप गति नहीं करेंगे, अगति, फिर आप दौड़ेंगे नहीं, ठहरेंगे। यही अंतर को समझे। बाहर आप दौड़कर कुछ पाते हैं, लेकिन आप वो दौड़ना बंद करके जब भीतर आते हैं तो अपने आप को पाते हैं। यही अंतर है, ये अपने आप को पाते। साहब की ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वो वस्तु जिसको ढूंढ रहे हो बाहर नहीं है। ठौर मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे बाहर नहीं है। भटको मत, भटको मत कि कोई देवी देवता हमारा कल्याण करेगा। नहीं तो वही अभी भी करेंगे ना, मेरे कहने से भी करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। क्या करूं? अभी मैं चेक करने जाऊंगा इन लोगों के घरों में सजा के रखे हैं। वो बंद होने वाला नहीं है। सजा के रखे हैं सब, सब। और सभी प्रकार के देवी देवताओं का ना, क्यों रखते हैं सबको? कोई नाराज ना हो जाए। सबको रखेंगे, सबको। अच्छा, उस दिन कबीर साहब को बैठा दिए, तू भी नाराज मत हो भाई, कबीर साहब भी बैठा दिए। अच्छा, गुरुदेव जी भी चित्र रख देंगे, कबीर पंथी है ना, कैसे छोड़ेंगे कबीर साहब को? सबको ऐसे ऐसे करते रहेंगे। करते रहो, काम पूरा नहीं होगा, बता दिया। वो सब बाहर है, बाहर, बाहर का भटकाव है, भीतर आना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप जन्म जन्म से भटक रहे हैं। एक जन्म लगा दो अपने को पाने के लिए, एक जन्म बस। देखना कितना अंतर आ जाएगा। जैसे ही आप दो ही तरफ तो यात्रा करोगे, या तो आप बाहर या तो आप भीतर, बस। मैं पूछूं कितनी दिशाएं हैं? दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं कितनी हैं? कोई कहेगा 4। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 8, कुछ लोग कहेंगे 10। छोड़ो, मैं बताऊं, 2। एक बाहर एक भीतर, बस। एक बाहर की यात्रा होती है, एक भीतर की यात्रा। आप किस में जाना पसंद करेंगे? जब आपको जरूरत हो बाहर जाएं। कब? जब दुनिया का काम करना हो। मुझे भोजन बनाना है, मुझे भोजन करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे खेत में जाना है, मुझे दुकान जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बीच बीच में अब मुझे भीतर जाना है। ये हो गया दुनिया का काम। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अब मैंने भोजन के लिए कमा लिया, अब मैं कपड़े के लिए कमा लिया, रहने की जगह कमा लिया। अब मैं भीतर आकर के विश्राम। अब यही नहीं होता है, बस। सब हो जाता है, यही नहीं होता है। अब बदलना है। थोड़ी देर बैठे, फिर से भीतर आओ, भीतर आओ। उस गहन शांति को अनुभव का अनुभव करें, जो भीतर अंतस में है, गहन शांत। जैसे कोई समुद्र है ना, कोई झील हो बहुत बड़ी, तो ऊपरी सतह पर, सरफेस पर लहर लहर, तरंग तरंग तरंग। आप नीचे उतरते जाएंगे, कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं। और गहन उतरते चले जाएं, शांत, और शांत। हम भीतर उतर, समुद्र के पेट में उतर जाओ, शांत, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई तरंग नहीं, शांत, मौन। मैं अकेला हूँ, शांत।
सभी लोग उस गहरी शांति को महसूस कर रहे हैं, अंदर के सन्नाटे को महसूस कर रहे हैं, भीतर के मौन में विराजमान है। शांत, द्वंद्व रहित,